स्वागत है आपका फिर से डेली करंट अफेयर के रैपिड डिवीजन सेशन में। आज हम लोग 6 जून 2025 का रैपिड डिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का प्रमुख हेडलाइन क्या है? पहला है कि भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए चुना गया संयुक्त राष्ट्र इकोसॉक का सदस्य। भारत को वर्ष 2026 से 28 तक के लिए चुना गया संयुक्त राष्ट्र इकोसॉक का सदस्य। क्वेश्चन नंबर हेडलाइन नंबर 2 है कि आज प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर में चेनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल और आर्च ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। आज पीएम मोदी कश्मीर में चेनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल और आर्च ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि हेडलाइन नंबर 3 है भारत की मेज़बानी में होगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025। भारत की मेज़बानी में होगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025। हेडलाइन नंबर 4 है कि कुपोषण संबंधित डायबिटीज के टाइप 5 को मिला आधिकारिक तौर पर मान्यता। कुपोषण संबंधित डायबिटीज के टाइप 5 को मिली आधिकारिक तौर पर मान्यता। क्वेश्चन नंबर हेडलाइन नंबर 5 क्या है कि राजस्थान के खींचन और मेनार को राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में किया गया शामिल। राजस्थान के खींचन और मेनार को राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में किया गया शामिल। ठीक है, हेडलाइन नंबर 6 है राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में किया नामित। राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में किया नामित। हेडलाइन नंबर 7 है राष्ट्रपति ट्रंप ने 12 देशों पर अमेरिका में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। राष्ट्रपति ट्रंप ने 12 देश पर अमेरिका में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। हेडलाइन नंबर 8 है हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाली बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना की शुरू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाली बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना की शुरू। ठीक है, हेडलाइन नंबर 9 है कि IISc बेंगलुरु ने रक्त के थक्के की समस्या दूर करने के लिए नैनो टाइप किया विकसित। आईआईएससी बेंगलुरु ने रक्त के थक्के की समस्या दूर करने के लिए नैनोजाइम किया विकसित। आईआईएससी बेंगलुरु ने रक्त के थक्के की क्या होता है कि समस्या दूर करने के लिए नैनोजाइम किया विकसित। ठीक है, हेडलाइन नंबर 10 है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने मेघालय में खोजी मेढक की नई प्रजाति शिलांग कैस्केड। ठीक है, कैस्केड। भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण ने मेघालय में खोजी मेढक की नई प्रजाति शिलांग कैस्केड। ठीक है, हेडलाइन नंबर 11 है केंद्र सरकार ने जाति जनगणना के साथ 2 चरणों में डिजिटल जनगणना 2027 को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने जाति गणना के साथ 2 चरणों में डिजिटल जनगणना 2027 को दी मंजूरी। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट है ए जिंदगी मुझे कोई कैसे छोड़ तू ए जिंदगी तुझे कैसे छोड़ दूँ, तू तो मेरी माँ की ख्वाहिश है, मैं अपनी माँ की ख्वाहिश को कैसे तोड़ दूँ, मेरे घर पर मेरी जीत का इंतजार कर रही है। बहुत अच्छा हेडलाइन है। ठीक है, मोटिवेशनल कोट है। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ को किस संस्था का सदस्य चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद का क्या बोलते हैं कि अध्यक्ष सदस्य चुना गया है। ठीक है, हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। बात करें यूएनओ का, तो यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका टोटल 6 अंग है, उसमें से एक है यूएन महासभा। ठीक है, जिसमें कि 193 देश है और हर एक देश का एक वोट होता है। और बात करते हैं अभी इसके हाल ही में 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में क्या बोलते हैं कि एनाबेला जो कि जर्मनी के रहने वाली है, उसको चुना गया। इसी कहते हैं यूएन महासभा के अध्यक्ष जो होते हैं वही चुनते हैं बाकी 5 अंग के अध्यक्ष को। तो उसमें इकोसॉक का बात करें तो इकोसॉक जो कि सामाजिक आर्थिक परिषद है। ठीक है, इसका स्थापना 1945 में ही हुआ था। इसमें टोटल बात करते हैं 54 सदस्य है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, और बात करते हैं कि इसके अभी हाल ही में सदस्य भारत को चुना गया है। इसको 189 वोट में से टोटल 181 वोट मिला है। 181 वोट मिला है आउट ऑफ 189। ठीक है, और ये 2026 से लेकर 28 तक 2 साल के लिए क्या होता है कि इसका सदस्य रहने वाला इकोसॉक का। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बात
करें तो इसमें टोटल 15 मेंबर है, जिसमें से 5 अस्थाई है और 10 अस्थाई है, ठीक है। 5 जो अस्थाई है जिसके पास वीटो पावर है, जिसमें यूएसए, रूस, चाइना, फ्रांस और यूके आता है, और 10 अस्थाई है। भारत इसका 8 बार सदस्य रह चुका है, ठीक है। आगे बात करें इंटरनेशनल कोर्ट का बात करें तो इसका हेडक्वार्टर द हेग में है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। वर्तमान में भारत के कौन से दलवीर भंडारी जी का री इलेक्ट हुए हैं, दोबारा इनका कार्यकाल चल रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज आईएनएस निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम हुआ। तो पहला निर्देशक पोत पहला सर्वेक्षण पोस्ट कौन था? संध्याक था। दूसरा निर्देशक है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगला है कि हाल ही में नॉर्वे का पहला टीटी वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाला एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो मानिक बात्रा है। मानिका बात्रा हो गई। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा करने वाली आर अश्विन का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। इनकी पुस्तक का नाम है आई हैव द स्ट्रीट। बात करते हैं हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला? तो राम मंदिर को मिला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज किस नदी पर बनी हुई है? तो चेनाब नदी में। बात करते हैं चेनाब नदी, यहाँ पे देखिए सिंधु और उसके 5 सहायक नदी का बात करें तो देखो सबसे ऊपर सिंधु है, उसके बाद झेलम आता है जिसका पुराना नाम भी तीस्ता है। इस पे उड़ी और तुलबुल परियोजना है। अगला है चेनाब नदी। चेनाब नदी को अस्किनी कहा जाता है, और सिंधु अपवाह तंत्र का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं कि सहायक नदी है। इस पर बगलिहार, तुलहस्ती और सलाल परियोजना है। बात करें रावी का बात करें तो रावी का पुराना नाम पुरसनी है, और बात करते हैं कि इसी के किनारे रावी नदी के किनारे ही लाहौर है, ठीक है। और बात करते हैं कि अगला बात करें तो ये अगला है सतलुज नदी है, ठीक है, जिसकी सहायक नदी का नाम है ब्यास, ठीक है। ब्यास नदी पर पोंग बांध है, ठीक है, पोंग बांध, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि क्या हुआ है कि यहाँ पे चेनाब नदी पर एक बांध बना है, ठीक है। चेनाब नदी पे बांध बना है जो कि उदयमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक बना है, ठीक है। जो कि क्या बात करते हैं कि टोटल हाइट होगा 359 मीटर, 359 मीटर ऊंचाई होगा, जो कि कुतुब मीनार जो कि 72 मीटर है उसका 5 गुना होगा, और आईफिल टावर 324 मीटर है, 324 मीटर है, उससे भी बड़ा है। ये स्टील आर्क का बना हुआ है, ठीक है। और बात करते हैं कि इसको 22 साल के कारीगरी के बाद 6 जून 2025 को उद्घाटन किया जाएगा, और इसका क्षमता यह है कि ये -20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तक झेल सकता है, और 266 किलोमीटर प्रति आवर के हवा को भी झेल सकता है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने का घोषणा किसने किया है? रूस ने किया। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे किसान कवच का संबंध किससे है? तो कीटनाशक से है, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोची द्वारा लॉन्च की गई नई सुरसा का संबंध किससे? अदरक से। बात करते हैं हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? स्टीन गिर को, हिंदी वाला गगन गिर को मिला। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का किसे मेजबानी होगा, कहाँ होगा? भारत में होगा। बात करें आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का बात करें जो कि जिसका आयोजन 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में होगा। 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में होगा। इसमें इसका होस्ट भारत में होगा, और पाकिस्तान के लिए श्रीलंका में भी होस्ट होगा अगर भारत इंडिया का मैच होता है। तो बात करते हैं इसमें 4 शहर, ठीक है। इसमें 4 शहर का क्या कहता है कि भारत में होगा। इंदौर हो गया, गुवाहाटी हो गया, बेंगलुरु हो गया और विशाखापट्टनम। इंदौर, गुवाहाटी, ठीक है। इंदौर, गुवाहाटी, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में भी क्या कहते हैं कि 4 शहर में भारत में होगा। इंदौर मध्य प्रदेश का, गुवाहाटी असम का, और बेंगलुरु कर्नाटक का, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगा, ठीक है। 4 स्थान पे होगा, और भारत इंडिया का जब भी मैच होगा तो कोलंबो में होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत 4 बार महिला क्रिकेट विश्व कप होस्ट कर चुका है, ठीक है। पिछले बार विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। भारत अभी तक एक बार भी इसका विजेता नहीं रहा है, फाइनल तक पहुंचा है। इसमें 8 टीम भाग लेगी, और भारत पाक भी इसमें है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पुरुष वाला बात करें, पुरुष का बात करें तो पुरुष 2 बार क्या होते हैं कि विजेता हुआ है, ठीक है। 1983 में, एक 2011 में, ठीक है। बात करते हैं कि वर्ल्ड कप का बात करें 2023 वर्ल्ड कप का बात करें तो इसको भारत होस्ट किया था। विजेता कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा के विजेता बना था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि महिला एशिया हॉकी कप का बात करें तो इसको होस्ट करने वाला कौन है? चीन है। महिला एशिया हॉकी कप को होस्ट करने वाला चीन है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2025 से कहाँ भीख देना अपराध घोषित किया गया? इंदौर में, मध्य प्रदेश। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इंडिया को चुना गया है। इंडिया में भी किनको? तो मदन लोकुर जी को चुना गया। बात करते हैं हाल ही में
प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ फिजी मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया गया? कुवैत। बात करते हैं कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ हो गया। मध्य प्रदेश क्या बोलते हैं कि एरिया में सबसे ज़्यादा है। बात करते हैं कि वृद्धि में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में डायबिटीज़ के टाइप 5 को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली है। इनका संबंध किससे है? तो कुपोषण से। बात करते हैं डायबिटीज मेलिटस का बात करें जिसको मधुमेह कहा जाता है, ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक, जो कि अग्नाशय ग्रंथि से क्या है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होती है और उसके बीटा सेल से निकलती है। बात करें ब्लड, ठीक है, इंसुलिन का बात करें तो इंसुलिन ना ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। और बात करें अल्फा सेल का बात करें तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन क्या होता है कि स्रावित होती है। और बात करते हैं कि इंसुलिन में जिंक धातु होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि डायबिटीज मेटिलस टाइप 5 का बात करें, इसको मान्यता मिली है हाल ही में। इसका मेन कारण क्या होता है? कुपोषण है, ठीक है, मोटापा नहीं, कुपोषण है। बात करते हैं कि इसको माल न्यूट्रिशन के कारण होता है और इससे प्रभावित 2.5 करोड़ लोग भारत में प्रभावित है। इसको मान्यता बैंकॉक बैठक में मिला है, ठीक है, बैंकॉक बैठक में। आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि एक होता है डायबिटीज इंसिडिपस। डायबिटीज इंसिडिपस होता है एक, जो कि जिसमें बार बार बाथरूम आना होता है। ये किसके कारण होता है? तो वेसोप्रेसिन हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। इसको एडीएच भी बोला जाता है, ठीक है, एडीएच भी बोला जाता है, एडीएच, ठीक है, एंटी डायबिटीज हार्मोन तरह का होता है, ठीक है ना। तो ये होता है तो एडीएच के कारण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगला एक ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में NH44 पर बायो बिटुनस से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। हाल ही में NH44 पर बायो बिटुमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में हुआ। बात करते हैं हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद का 55वां बैठक कहाँ पे हुआ था? ये हुआ है कहाँ पे? जैसलमेर में हुआ, जैसलमेर में, ठीक है। हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद का 55वां बैठक कहाँ हुआ है? तो ये जैसलमेर में हुआ। बात करते हैं आगे बात करें तो हाल ही में चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे? तो डॉक्टर दीपा मलिक से है। बात करते हैं हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल में गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया गया? मध्य प्रदेश को। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मेनार कहाँ स्थित है? हाल ही में राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मेनार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। बात करें रामसर स्थल की सूची का बात करें तो रामसर 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में एक क्या बोलता है कि ये हुआ था, जिसमें दलदली भूमि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर साइट की घोषणा की जाती है। इसमें भारत का पहला रामसर साइट कौन था? चिल्का झील है, उड़ीसा का। 1981 में इसको पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। बात करते हैं भारत में वर्तमान में हाल में 91 रामसर साइट है और एशिया में सर्वाधिक भारत में ही है। और बात करते हैं कि 5 जून को पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव ने 2 और रामसर साइट की घोषणा की है, जो कि राजस्थान का पहला है खींचन जो कि फलौदी जिला में है और एक है मेनार जो कि उदयपुर जिला में है, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत का सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका झील है जो कि हिमाचल प्रदेश में है और सबसे बड़ा है सुंदरवन, ठीक, जो कि वेस्ट बंगाल में है। लार्जेस्ट का बात करें तो वेम्बनाड झील है, लार्जेस्ट का बात करें तो वेम्बनाड केरल का हो गया, ठीक है। बात करते हैं कि रामसर साइट इसलिए फेमस होता है क्या कि इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे प्रवासी पक्षी का शरण स्थली होता है। और बात करते हैं भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है, जिसमें टोटल 20 रामसर साइट है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि राजस्थान का अभी कुल मिला के 4 रामसर साइट हो गया। पहला केवलादेव भरतपुर में, सांभर जयपुर में, खींचर फलौदी में, मेनार उदयपुर में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एक है इसी का रामसर साइट में ही एक होता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ठीक है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है जो कि भारत का 2 रामसर साइट इसमें शामिल है। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा है लोकटक झील मणिपुर वाला। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में किसको शामिल किया जाता है? जो संवेदनशील और जो खतरे में रामसर साइट होता है उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है। आगे बात करें तो देखो राजस्थान का बात करें तो राजस्थान का एक और करंट अफेयर यह है कि जो केर सांगरी जो कि एक सब्जी होता है उसको GI टैग मिल गया है, ठीक है। खेजड़ी पेड़ का जो फल होता है ना, खेजड़ी फल का
फल होता है, फली होता है, उसको सागरी कहा जाता है। इसका सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। 2,000 रुपये केजी के हिसाब से आता है ये। भारत सरकार की इस शहरों को एशिया और यूरोप जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी। तो ये हो जाएगा मुंबई से चेन्नई। हाल ही में मुंबई और चेन्नई को जोड़ेगी। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो NHRC का अध्यक्ष बी रामासुब्रमण्यम को किया गया था। बात करते हैं हाल ही में लॉन्च छौक पुस्तक का संबंध किससे है? तो अभिजीत बनर्जी से है। ठीक है, आगे बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है? गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है? तो स्वर्णिम भारत। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख के कितने भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? तो 5 भाषा को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस के द्वारा लद्दाख के 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित किया। एक हो गया अंग्रेजी, एक हो गया हिंदी, तीसरा है उर्दू, चौथा है भोटी और पाँचवा है पुर्गी। ठीक है, इसमें क्या है और महिलाओं को इसमें 1/3 कोटा को क्या होता है कि आरक्षित किया गया। और लद्दाख में अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो उसमें अधिवास के शर्त को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें कि 15 साल से प्लस अगर आप निवास वहाँ कर रहे हैं तभी जाके आप वहाँ पे सरकारी नौकरी कर सकते हैं। और बात करें जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बोलते हैं यूटी घोषित किया गया था। आगे बात करते हैं कि अध्यादेश का बात करें तो अध्यादेश का चर्चा आर्टिकल नंबर 123 में प्रेसिडेंट के लिए है और गवर्नर के लिए 213 में है। ठीक है, अध्यादेश एक अस्थायी कानून है जिसका मैक्सिमम अवधि 7.5 महीना, 6 महीना और प्लस 6 हफ्ता, तो टोटल 7.5 माह तक अध्यादेश को आप लागू कर सकते हैं बिना विधेयक को पास किए बगैर। ठीक है, आगे बात करते हैं तो कुल मिला के आगे बात करते हैं कि ठीक है आगे बात करते हैं कि हाल ही में बॉल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था? यूएसए। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव IAS अजय भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो मणिपुर। आगे बात करते हैं वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? बिहार में। बात करते हैं हाल ही में दिवंगत मनमोहन सिंह जी को कब पद्म विभूषण मिला? तो 1987 में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने देश को अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो 12 देश को। बात करें ट्रंप का, जो कि यूएसए के 47वें राष्ट्रपति है रिपब्लिकन पार्टी से, उन्होंने 12 देश पर यूएसए में प्रवेश पर बैन लगाया है। उसका आधार है कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, इस कारण से 12 देशों को क्या बोलते हैं कि बैन किया। इसमें अधिकांश देश मुस्लिम देश है। और बात करते हैं इसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, सूडान में यमन, ईरान, ये सब है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा देश है? तो आइए देख लेते हैं। देखिए ये सब है, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, चाड हो गया, द रिपब्लिक ऑफ कांगो हो जाएगा, इक्वेटोरियल गिनी हो गया, इथ्रिया हो गया, ये क्या बोलते हैं जिबूती क्या बोलते हैं कि ये हो जाएगा। ठीक है, ईरान हो जाएगा, लीबिया हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, सूडान हो जाएगा, यमन हो जाएगा, जिबूती हो जाएगा। तो ये सब 12 देश है जिसको बैन कर दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए। आगे बात करें WTO विश्व व्यापार संगठन का बात करें तो इसका 101वां देश जो कि मत्स्य पालन सब्सिडी को अपनाने वाला 101वां देश कौन है? तो निकारागुआ है, निकारागुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आगे बात करें तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। एक मिनट रुक जाइएगा, हम लोग कहाँ पर थे? ये कर लिए थे, ये सब हो गया ना, ये हो गया था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे थे। हाल ही में वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया था? तो 26 दिसंबर को। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत ने कार क्रांति के वास्तुकार ओसामू सुजुकी का निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? जापान से है। ठीक है, जापान से है। आगे बात इनको हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बात करते हैं हाल ही में किस राज्य की नई सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से 9 जिले को भंग कर दिया? राजस्थान। आगे बात करते हैं 21वीं थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। आगे बात करते हैं हाल ही में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना कहाँ पे शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश में। बात करें तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सीएम जो है हिमाचल प्रदेश को, उन्होंने स्टार्ट किया। एक है हरित गोद लेने की योजना जो कि हिमाचल प्रदेश में क्या है कि ठीक है, निजी कॉर्पोरेट समूह के क्षेत्र को गोद ले और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए हरित गोद लेने की योजना शुरू किया है। और बात करें राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का तो ये हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह संधू ने हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा कि वृक्षारोपण पर बल देना और महिलाओं, युवक और सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा इसमें वृक्षारोपण को बढ़ाया जाए, इसका बात कहा गया। इसमें से 2 फायदा होगा, तो ग्रीन कवर हिमाचल प्रदेश का बढ़ेगा और रोजगार से इंजन भी होगा। आगे बात करते हैं कि एक और करंट अफेयर है कि एक पेड़ माँ के नाम पहल 5 जून 2025 को क्या होता है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोलते हैं कि भगवान महावीर वनस्थली पार्क भगवान महावीर वनस्थली पार्क दिल्ली में बरगद का पेड़ पौधा लगा के क्या होता है कि स्टार्ट किया है। और बात करते हैं ये जो एक पेड़ माँ के नाम पहल है, ये अरावली अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ठीक है, जो कि 2023 में स्टार्ट हुआ था। बात करें अरावली का, तो अरावली का टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है, जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक जाता है, रायसीना हिल तक। बात करते हैं कि गुजरात हो गया, राजस्थान में मैक्सिमम इसका हिस्सा आता है, फिर दिल्ली हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है, आगे बात करें तो देखिए अगला है, हाल ही में कोनेरू हम्पी ने फीडे वर्ल्ड रैपिड एवं विल्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता है, तो यूएसए। हाल ही में कोनेरू हम्पी ने फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड विल्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता है, तो यूएसए। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास ब्रज प्रहार प्रारंभ किया, तो यूएसए। आगे बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ प्रारंभ की, यूके, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ प्रारंभ लॉन्च की, तो ये जगह उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने प्रारंभ किया, तो ये आंध्र प्रदेश। आगे बात करते हैं हाल ही में रक्त के थक्के की समस्या को दूर करने के लिए नैनोजाइम किसने विकसित किया, तो ये हो जाएगा IISc बेंगलुरु। बात करते हैं नैनोजाइम का, तो नैनो प्लस इंजाइम से मिलकर नैनोजाइम बनाया। बात करते हैं ये एक अति सूक्ष्म आकार का धातु का इंजाइम है, जिसका विकास IISc बेंगलुरु ने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने किया है। इसमें क्या है कि रक्त के थक्के को समस्या को दूर हो पाएगी, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, जिसका उत्तरदायित्व कौन होता है, प्लेटलेट्स, जिसको बिम्बाणु और थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, वो होता है। अगर इसका रक्त का थक्का नहीं जमता है तो इसको हीमोफीलिया या फिर शाही रोग कहा जाता है, इसमें ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है नहीं, आगे बात करते हैं हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया था, श्री श्री रविशंकर जी को। हाल ही में लॉन्च यूबिन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, तो वैक्सीनेशन से है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 प्रारंभ किया, तो इंडिया इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति होता है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 की संस्कृति पर पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो इंडिया स्पेन के बीच में। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण तथा मेघालय में खोजी गई नई प्रजाति शिलोंग कैस्केड का संबंध किससे, मेढक से। बात करें शिलोंग कैस्केड में मेढक की नई प्रजाति जो कि मेघालय शिलोंग में खोजा गया है। आगे बात करते हैं कि इसको खोजने वाला कौन है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा है। और बात करते हैं कि इसका स्थापना 1916 में हुआ था, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। बात करते हैं मेढक का, बात करते हैं मेढक के हार्ट में टोटल 3 चेंबर होता है, पक्षी का 4, मेढक का 3, ठीक है। मछली का बात करें, मछली का 2 होता है, सांप का 3 होता है, सर्वाधिक कॉकरोच का होता है, ठीक है, 13। आगे बात करते हैं कि हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ शुरू किया, लद्दाख में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है, सुभा तोले। हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश KS पुट्टा स्वामी का संबंध किससे है, तो राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, इससे है। बात करते हैं हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो राजस्थान में। आगे बात करते हैं केंद्र सरकार ने जाति गणना के साथ 2 चरणों में डिजिटल जनगणना 2027 को दी मंजूरी। आगे बात करते हैं कि फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है, फटाफट रिवीजन करते हैं 5 जून 2025 का, फटाफट रिवीजन करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 10वां। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत के GRSE ने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत की विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, नॉर्वे। आगे बात करते हैं प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून। आगे बात करते हैं हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद पर किसने शपथ लिया, ली जे मयांग हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विकास संस्था का अध्यक्ष चुना गया। इनका संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। इसका संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। बात करते हैं कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण किसने जीता है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। बात करते हैं हाल ही में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है कहाँ पे, ब्राज़ील में। आगे बात करते हैं हाल ही में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किस राज्य ने अपने अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए 5 साल का समझौता किया है,
तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसे चुना नियुक्त किया गया? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सी केयर 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो कोयला मंत्रालय ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कृषि समृद्धि का उत्सव रोंगालू बिहू कहाँ का? असम का। बात करते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं ILO के बारे में बताइए। तो ILO का स्थापना शायद 1918 में हुआ था क्या? 1918 में हुआ था, ठीक है। ILO इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा ILO के बारे में देख लेते हैं। ILO, ठीक है। ILO विकीपीडिया देख लेते हैं, ठीक है। ILO विकीपीडिया, एक मिनट रुकिएगा। ILO विकीपीडिया का देख लेते हैं थोड़ा सा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि इसका बात करें तो इसका स्थापना देखिए 1919 में हुआ था। 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। और बात करते हैं कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और बात करते हैं इसके अभी डायरेक्टर जनरल का नाम है गिलबर्ट हांगबो है, ठीक है। इसके साथ हमारा आज का रैपिड रिवीजन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नए रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।